काम हो गया। ऐसे तो रुकेंगे नहीं ना, अगर तुम कुछ सीख के आओगे तो करो। यूनिवर्सिटी जॉब देती है। स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी तुम्हें आगे जाके। एक्सपीरियंस बनाओ और स्किल्स बनाओ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। नहीं वीडियो सेम बैकग्राउंड और सेम शक्ल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किल्स के ऊपर, जो कि इनकी यूके आने से पहले हम कोई एक दो स्किल सीख के आएँ, जिससे क्या है यहाँ आने के बाद थोड़ी आसानी हो जाएगी, काम मिलने में आसानी मिल जाए और कहीं भी अगर आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। क्योंकि हमारे जैसे एशियंस यूरोपी इंडियन पाकिस्तानी जो होते हैं, हम हमारी मेंटालिटी होती है कि हमने अपनी होम कंट्री में कोई काम करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, तो इधर आके हम कोई भी काम कर लेंगे। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि हम आते हैं यहाँ पे, हम होते हैं मैंने काम करना है काम करना है काम करना है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास कोई टैलेंट या कोई स्किल है ही नहीं, तो हम काम क्या करें। तो फिर हम जाते हैं जैसे टेक अवेज हो गए, फिर बोलते चलो टेक अवेज के अंदर काम कर लेंगे। और टेक अवेज क्या होते हैं, ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, वही रन कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम 2 3 4 5 6 पाउंड पे ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आने से पहले अगर हम थोड़े से पैसे लगा के अपने कोई हुनर सीख ले, हम वो नहीं करेंगे, मालूम नहीं क्यों। तो अगर वही उसी बारे में बात करूँगा कि हम क्या क्या सीख के आएँ, जिससे कि हमें आगे यानी यहाँ पे आने के बाद थोड़ी आसानी हो जाए, काम भी मिलने में आसानी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जो है मैं बोलूँ कि जॉब्स हैं। लेकिन वही बात ना हमारे ऊपर है ना कि हमारे हमें क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा बात मैकेनिक्स की। तो मैं बात करूँगा मैकेनिक, कार मैकेनिक हो, कोई भी मैकेनिक हो। अगर तुम मैकेनिक का काम सीख के आते हो ना, तो किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाओगे, किसी भी वर्कशॉप के अंदर, तो तुम्हें वो काम दे देगा बंदा। वो तुम्हारा काम देखेगा, तुम्हें काम सच में आता है कि नहीं आता, तो तुम्हें वो काम दे देगा। और इससे बढ़िया मैं नहीं बोलता था अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास कोई, अगर तुम मैकेनिक का काम सीख के आए हो तो। क्योंकि उसके अंदर ये है कि तुम आगे जाके अगर तुम्हारा कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी या किसी फील्ड के अंदर हो गई, तो किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे तो मिल जाएगी। डेंटिंग पेंटिंग हो गया, तुम इसके अंदर भी मैंने बंदे देखे हैं। हमारा रूममेट था, वो डेंटिंग पेंटिंग करता है, तो उसके अंदर वो बढ़िया पैसा कमा रहा था। वो मैकेनिक मैकेनिक का काम भी करता था वो। तो वो ये होता है, तुम काम सीख रहे हो, जिस जब जब तुम काम सीखते जाओगे तुम्हारी वैल्यू बनती जाएगी, तुम्हारी स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और तुम पैसा कमाओगे। और मैं ये बोल दूँ, ये कंट्री ऐसी है कि इस कंट्री के अंदर स्किल होनी चाहिए बंदे के पास। वो बंदा कभी भी भूखा नहीं मरता और बंदे के पास कभी पैसा नहीं मरता। स्किल होनी चाहिए तुम्हारे पास बस। जैसे मैं कहता हूँ कुछ ऐसे काम सीख के आओ। और मैं कहूँगा ऐसे करूँगा कि कंस्ट्रक्शन और कोई भी ऐसी जॉब होती है, ये नहीं बोल रहा भी हाँ भी कंस्ट्रक्शन की जॉब हार्ड है या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवा के। मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसका काम सीख लो, प्लम्बिंग का काम सीख लो, कोई बॉयलर ठीक करने वाला ऐसा भी काम सीख लो। क्योंकि इसके अंदर इस कंट्री के अंदर ऐसा है कि इस कंट्री के अंदर पैसे जो है ना इसी जो फील्ड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे कि एक बॉयलर बॉयलर ख़राब हो जाए तो बंदा जब घर आ रहा है उसके पैसे अलग है, उसके बनाने के पैसे वो अलग ले रहा है। इलेक्ट्रीशियन आ गया, उसके 5 मिनट का काम है, वो आने के 30 35 पाउंड ले लेगा भी हाँ मेरा मैं किसी कंपनी से टाई अप हूँ मेरा, तो मुझे मैं आने से पहले मैं बोल दूंगा भी हाँ भाई मेरा 30 पाउंड या 20 पाउंड मेरा इतना आने का खर्चा है। उसके बाद जो काम करना है वो तो अलग है ना, तुम्हें वो अलग पे करेंगे। तो यही माइंडसेट देखो कि हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ है और तुम उसे अच्छे तरीके से यूज़ करोगे। मैं मानता हूँ कि हम इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है कि यार हमने ये काम थोड़ी सीखना, हमने ये काम क्यों करना, हम ऐसे हैं वैसे। लेकिन टेक अवेज के अंदर काम करने से तो बढ़िया है ना कि हाँ कि 4 5 पाउंड घंटा के ऊपर तुम काम कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो वहाँ पे। उससे बढ़िया कि तुम्हारे पास कोई एक टैलेंट है और तुम इधर आए हो और आने के बाद तुमने कुछ दिखाया भी हाँ भी तुम्हें, चाहे वहाँ उसके अंदर क्या तुम्हें इनिशियल पे कम मिल जाए, लेकिन वो है ना जैसे तैसे तुम्हारा लिंक बढ़ेंगे, जैसे जैसे तुम्हारा इधर इस कंट्री का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारी पे रेट भी वैसे बढ़ेगी ना। तुम्हारा नाम बनेगा कल को, अगर तुम स्टडी करते हो कंप्लीट, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर तुम अपनी फील्ड जॉब में जा रहे हो तो तुम्हारे पास स्किल है, फिर तुम इसके अंदर जा सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास ये काम आता है। और तुम मैं बोल रहा हूँ तुम अच्छे पैसे कमाओगे। ये नहीं भी प्लम्बिंग का काम सीखना है, बहुत बहुत सारे काम है यार। जैसे कि आने से पहले मैं बोलूँगा, अगर तुम लोगों ने ये काम नहीं सीखना, सपोज ये काम नहीं सीखना तुम लोगों ने, तो काम एक ऐसा है कि तुम आईटी के अंदर कोई भी काम सीख सकते हो। जैसे कोई वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट जो बनानी होती है वो हो गया, और उसके बाद प्रोग्रामिंग हो गई,
ऐसे ऐसी चीज़ों के अंदर अगर तुम मास्टर हो ना, तो तुम इधर भी काम 13-14 पाउंड घंटा जो स्टार्टिंग है एज अ स्टूडेंट, या कुछ भी है, तुम कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा बड़े आसानी से। जैसे मैं हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि जॉब्स निकलती रहती हैं मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो कंपनी का टाइप होता है उनके साथ। तो जैसे कि एक हमें रोज़ आता है, रोज़ ही मेल आती है कि एक वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत है, जहाँ एक प्रोग्रामर की ज़रूरत है, कोई डेटा एनालिसिस कर सकता है उसकी ज़रूरत है। उनकी ऐसे ऐसे फील्ड के अंदर जॉब्स आती रहती हैं, और अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे होते हैं। जैसे हफ्ते का भी 13 पाउंड, 15 पाउंड, 16 पाउंड 1 घंटे का दे रहे होते हैं, और एज अ स्टूडेंट तुम्हें वो 20 घंटे अलाउ होते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। वही बात है ना कि तुम अप्लाई करो, सोचो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पास जॉब आ रही है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है। मुझे तो अगर तुम्हें वेब डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग का काम आता है, जहाँ तुम्हें वो आता है काम, वेबसाइट कैसे मैनेज करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं ना, तो अगर तुम्हें वो चीज़ें आती हैं, वो तुम्हें सोचो, तुमने अप्लाई किया, तुमने फेक एक्सपीरियंस भी डाल दे, कोई बात नहीं। सोचो तुम्हें काम आता है, तुमने डाला, तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तुमने बता दे भी हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना। एक्सपीरियंस मिलने के बाद क्या होगा, तो सोचो सोचो तुम यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल काम किया, जो किसी कंपनी के साथ तुमने 1 साल काम किया, जो तो एक हिसाब से वीडियो एडिटर या वेब डिज़ाइनर का तुमने काम किया, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया, 1 साल का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया। कल को अगर तुम स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के लिए जाते हो, और किसी कंपनी के पास जाते हो, तो उनको तुम एक चीज़ बता देते हो ना, जैसे तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसके ऊपर लिखा होगा कि हाँ मैंने इस कंपनी के अंदर काम किया है। कल को तुम किसी को सीवी भेजोगे, उसके अंदर लिखा होगा कि हाँ कि मैंने इस कंपनी के साथ 1 साल काम किया है या 2 साल काम किया है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो है एक बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, और उसके बाद अगर तुम जाओगे, वो तुम्हें क्या होगा, चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इज़ हायर। तो उससे ये होगा कि अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं क्या हूँ, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है, तुम गए हो, तो तुम्हें रखेगा ना। मुझे तो नहीं रखेगा, कि तुम्हें तो मालूम ही है, अगर किसी के पास स्किल है और एक्सपीरियंस है, तो उसको काम पहले मिलेगा। क्योंकि कंपनीज भी चाहती हैं कि हम अपना पैसा और टाइम क्यों वेस्ट करें, अगर हमारे पास बंदा वो आ रहा है, इसके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो ऐसा करके हो कि अगर तुम इंडिया पाकिस्तान से अरे कुछ ऐसी स्किल सीखे जो तुम इधर के काम आए। ये नहीं कि तुम सोचा चल कोई बात नहीं, हम पहले सोए बैठे रहे, फिर तो कोई बात नहीं, उधर यूके जाएंगे, यूके जाके जो होना होगा कर लेंगे। अगर तुम पहले से प्रिपेयर होकर आओ, और जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो क्या है, वो इंटर्नशिप कर रही थी और किसी कंपनी के साथ, तो उसे वहाँ पे भी पे मिल रही थी, वो अच्छी खासी पे मिल रही थी उसको। इवन कि इंटर्नशिप के अंदर पैसे नहीं मिलते यहाँ पे कई कई कंपनी के अंदर, लेकिन उसके बोला था तेरे को पे नहीं करेंगे, फिर उसके बाद उसको पे करने लग गए, और कुछ नहीं होता था उसका। 1 घंटे की मीटिंग होती थी, उसको काम सिखाते थे, वो काम करती थी, और बोलती थी कि 2-3 घंटे के अंदर काम होता है, और अच्छी पे मिल जाती थी उसको हफ्ते के अंदर, और वो अच्छा कमाती थी वो। वही है ना कि कुछ करने का सोचा। हाँ, और बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर तुम सोचोगे ना कि तुम यूके के अंदर आए हो, यूके के अंदर आने के बाद तुम सोचा कि हाँ फिर यूके के अंदर जाने के बाद, यूके आने के बाद फिर ही हम कुछ सोचेंगे, फिर नहीं। यूके आने से पहले अपने प्लान माइंड सेट अप बना के आओ कि हाँ कि हमने ये करना है, और ये हमने जाके प्लान एग्जीक्यूट करना है। और वैसे मैंने बता ही दिया कि स्किल्स होनी चाहिए। अब प्लम्बर है, वो अगर इधर आएगा वो पैसा कमाएगा, क्यों? क्योंकि अगर लगा लो किसी के साथ टाई अप भी कर रहा है, तो बढ़िया पैसा कमाएगा वो। हाँ, और दूसरा गाड़ी चलाना सीख के आना, गाड़ी कैसे चलती है यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम इधर आके गाड़ी सीखोगे, इधर ज़्यादा पैसा लगेगा। उससे बढ़िया तुम्हें कुछ ना कुछ आता हो गाड़ी के अंदर कैसे चलाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़े पैसे बच जाएंगे खुद को गाड़ी चलाना सीखोगे तो। हाँ, है थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये कि थोड़ा तुम्हारा टाइम और पैसा बच जाएगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं, क्योंकि ये तो काम ऐसी है कि कोई भी कर सकता है इसको। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के अंदर, और तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, वीडियो के अंदर नीचे कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय।